तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीन्यू स्टोरी और मैं तरुण। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से आपको परिचय कराने वाला हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको आपके हाथ पैर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, रात का सफ़र बहुत सुहाना था। पूरे बोगी में सभी लोग नींद की आगोश में थे। दो चार लड़कियां खूबसूरत थी जो बार बार पलक झपकाकर बोगी में नजरें घुमा लेती थी। मैं अपनी खातून महकसा के साथ सफ़र कर रहा था। हमने अपनी बच्ची की कायनात को दोनों के बीच बिठाकर लोगों की नज़रों से छुपा रखा था। मैं शहर के एक बड़े नामी कॉलेज में स्टूडेंट को उर्दू पढ़ाता हूँ, जबकि मैं महकसा आलिम कुरान है। महकसा से मेरी मुलाकात एक अजीज़ दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। पर्दे की झांकती उस कातिलाना आंखों का वो अंदाज कहीं मुझे ठहरने नहीं दे रहा था। वो आंखें जैसे मेरा ही पीछा कर रही थी। इतनी खूबसूरत जिसकी आंखें हैं, उनका दीदार, या अल्लाह, कयामत ढा ला सकता था। मगर कैसे कैसे सोच कर मैं परेशान हो गया था कि कैसे उस अजीमुस्शान खूबसूरती का दीदारे हुस्न किया जाए, कैसे अपने बेताब नज़रों को आस्वद किया जाए, कैसे उस काले नकाब में छुपे हाहाकारी जलवे का साक्षात्कार करूं, कैसे अपने बेसब्र दिल की बेबसी मिटाऊं। मैं यही सोच में था कि वह मेरी ओर रुख करके सीढ़ियाँ चलने लगी। उसकी नज़रों में छुपे आमंत्रण को मैंने पकड़ लिया। मैंने इधर उधर देखा, तभी अभी तक किसी की मुझ पर निगाह नहीं पड़ी थी। यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी अपने दूसरे रिश्तेदार में उलझा हुआ था। मैं दबे पाँव हाल के पास बनी दीवार तक पहुँच गया। उस दीवार की आड़ से एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। मैंने एक बार फिर पीछे देखना जरूरी समझा। मेरे पीछे कोई नहीं था। दीवार के पीछे हॉल में बर्थडे पार्टी के रोमांटिक म्यूजिक के खुद को समर्पित करके सभी दीवाने झूम रहे थे। पहली मंजिल पर पहुंच चुके कायनात ए हुस्न ने मुझे ऐसा लुभाया कि मैं चाह कर भी वापस नहीं लौट पाया। जो होगा देखा जाएगा। आज इस हुस्न के गुलशन का दीदार किए बिना मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। अब चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों गंवानी पड़े। पता नहीं यह कैसी दीवानगी थी, कैसा मनोहारी दृश्य था जिसने मुझ पर काबू पा लिया था। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उस बात का बखूबी ख्याल रखा कि अपने कदमों की हल्की सी आहट भी हॉल तक न पहुंच जाए। ऊपर पहुंचते मुझे देर नहीं लगी। वह नायाब शख्सियत बलखाती चाल से एक आलीशान कमरे के अंदर प्रवेश कर गई, जिसकी बाहरी फर्नीचर की कारीगरी से प्रतीत हो रहा था कि यह कमरा कोई आम कमरा नहीं है। दरवाजे पर रुककर उसने एक निगाह बस पीछे देखा। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई थी। दिल धक धक कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरे बदन से हल्की सी झुरझुरी दौड़ने लगी थी। यह कैसा आलम था। दिल था कि आगे बढ़ने से मुझे अब रोक रहा था, जबकि कदम रुकने को तैयार नहीं थे। मैं उस नूरानी कमरे तक पहुंच गया जिसमें से निकलती गुलाबों की खुशबू बाहर गैलरी तक आ रही थी। खुशबू इतना बेहया थी कि सरेआम वो किसी की भी शराफत लूट लेने में सक्षम थी। मैंने दरवाज़ा पर लगा मखमली पर्दा हटाया और तब मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं जन्नत के किसी पाक साफ दरवाजे पर तो नहीं आ पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो नज़ारा था वह यकीनन मेरे होश उड़ाने वाला था। उसके बदन पर बुर्का नहीं था। गहरी जुल्फ़ों में के साये में एक खूबसूरत चाँद को अपने आगोश में लिए वह हुस्न की शहज़ादी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों से वह मेरे ही इंतज़ार में थी। उसके काले फ्रॉक पर
लगी चमकती बिंदियाँ काले आसमां के सितारों की भांति नजर आ रही थी। उसके दूध जैसे गोरे दोनों कंधों पर काली पेटीकोट से जुड़ी पट्टियां पर मुझे बेहद गुस्सा आया। सीने पर पेटीकोट के ऊपर जालीदार कपड़े की झालर ने उसके सीने की सुंदरता को और भी अधिक सुंदर बना दिया था। घुटनों से नीचे की पैरों की चमक जैसे जैसे इस कमरे की जमीन पूरी तरह पाक हो गई थी। पराए घर में आकर किसी अनजान लड़की को ऐसे घूर घूर कर देखना ठीक नहीं था। उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में न चाहते हुए कहा, अपनी गुस्ताख नज़रों को रोक लीजिए, कहीं इन हुस्न के आप बाकायदा गुलाम न हो जाएं। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। या अल्लाह, आपकी रहमत का कोई जवाब नहीं। आपने अपने खजाने से कैसी मिट्टी और नूर का प्रयोग किया है इस खूबसूरती परी के इजाद के लिए। अच्छा है इस ग्रुप के पर्दे में रखा है, बाकी कईयों के कत्ल करने की क़ुव्वत रखता है यह हाहाकारी हुस्न। हम खुश हैं कि आपको अच्छा लगा। यकीन मानिए इस हुस्न का दीदार आपके अलावा कोई और भी कभी नहीं करेगा। निहायत की संजीदा होगा हुस्न की मल्लिका ने यह अल्फाज कहे थे। आप जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। वैसे आप भाईजान की बर्थडे पार्टी में आए हैं। इसकी ने मुझे ऐसे ज़मीन पर पटक दिया। हम जैसे ही पलटे उसने भागकर पीछे से हमें आलिंगन में भर लिया। हम हैरान रह गए। हुस्न की मल्लिका ऐसे हम पर फिदा हो जाएगी, यह बात कतई हमारे दिलो दिमाग में घुस नहीं रही थी। घबराहट के मारे हमारा बदन से पसीना पूरी तरह निकल गया था। हमने उसके गालों को छुआ। मक्खन जैसे गालों पर उस जगह लहू जम गया जहाँ मेरी उंगली में स्पर्श था। मैं बदहवास सा उसे देखता रहा। उसका गोरा अंग कितना पारदर्शी था वह मैंने तब जाना जब प्याला उठाकर शरबत के लिए 2 घूंट पिए। मैंने ऐसा नज़ारा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इतना सॉफ्ट बदन किसी इंसान का हो सकता है, यह बात यकीन करने के लायक जरा भी नहीं थी। उसकी मायावी कैद से आज़ाद होने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मैं बिना पलकें झुकाए कुछ देर उसे देखता रहा और फिर चुपचाप वहाँ से नीचे उतर आया। तब मुझे मालूम नहीं था कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं जब नीचे हॉल में आया तो म्यूज़िक पूरी तरह बंद हो चुका था और हॉल में मौजूद सभी लोग अवाक से आंखें फाड़े फाड़ कर मेरी ओर देख रहे थे, जैसे मैं कोई बड़ा गुनाह करते हुए पकड़ा गया हूँ। सचमुच मैं बेसहाख्ता डर गया था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।